की प्रेज द लॉर्ड। आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आपकी दया और करुणा, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपका बेटा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपकी वचनों के लिए। पिता, तू कितना नम्र बनता कि लोग तेरी आवाज़ को सुने और तेरे साथ नम्रता में आए और तेरी आराधना करे और तेरी महिमा करे और तेरे विचार को ले सके। तू हर चीज़ देने के लिए तैयार है, पर कई बार लोग इस बात को आज नहीं समझ पाते। बट आप हमें अगुवाई करो कि हम तेरे प्रेम और तेरी अनुग्रह को लोगों तक पहुंचा सके। आप मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। किसने हमें बचाया है, इस बात पे हम लोग थोड़ा आज बात करेंगे। किसने हमें बचाया है? ओके, जिसने हमें बचाया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, वह हमारे कर्मों के अनुसार नहीं बल्कि उसके अपने उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार हुआ, जो हमें समय के आरंभ से पहले मसीह यीशु में दिया गया था। ओके, हर एक मनुष्य को एक समय दिया गया। कई बार आज बहुत से लोग अपनी धन संपत्ति, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपनी बुद्धि, अपनी टैलेंट के द्वारा परमेश्वर को चुनते नहीं हैं। बट परमेश्वर हर एक लोगों को उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए उसने मौका दिया। किसी भी हाल में वो अपने तरीका या अपने सामर्थ्य को उन तक पहुंचाता है। जैसे कहता है कि हमारी कर्मों के अनुसार नहीं बल्कि उसके अपने उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार हुआ, जो हमें समय के आरंभ से पहले मसीह यीशु में दिया गया था। तो कोई भी इंसान अपने आप को नहीं बचा सकता और ना ही उसकी हुनर बचा सकता है और ना ही ऐसा उसका कोई विकल्प उसे बचा सकता। कोई भी ऐसा नहीं, कोई किसी का नहीं बचा पाएगा। भाई भाई को नहीं बचा सकता, माँ बाप बच्चों को नहीं बचा सकते, कोई किसी को नहीं बचा सकता, उद्धार नहीं ला सकता। केवल परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है। कुछ बातें हम देखते हैं। ओके, क्या चीज़, परमेश्वर का क्या चीज़ हमारे लिए जो हम आज बच गए। ओके, तीतुस का 3:5 में कहता है कि परमेश्वर की दया के अनुसार हम बचाए गए। उसकी दया, अगर उसकी दया ना होना तो कोई भी इंसान बच नहीं सकता, वो सब कुछ नाश भी कर सकता है। इसलिए परमेश्वर दयावंत है, हम जानते। और परमेश्वर की दया आज हम हर 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 लोगों में देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया कितना महान है कि वो कितना अद्भुत तरीके से काम करता। वचन कहता है इस प्रकार, उसने हमें बचाया हमारे द्वारा किए गई धार्मिकता के कामों से नहीं बल्कि उसी दया के अनुसार, ना जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के द्वारा नवीनीकरण के माध्यम से। उसकी दया के द्वारा हम नवीनीकरण हुए। ओके, उसकी दया के बिना हम कभी भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। हर एक मनुष्य के प्रति परमेश्वर की दया है। दूसरी बात हम देख सकते हैं इफिसियों का 2:5 में, उस परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से हम बचाए गए। परमेश्वर की दया के वजह से हम बचाए गए और अनुग्रह के वजह से, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से हम बचाए गए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह हमारी ताकत या किसी इंसान या परंपरा या रीति रिवाज या हमारी धर्म या हमारी पुरखाओं के द्वारा बचाव नहीं हुआ, हम नहीं बच गए, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से हुआ। कोई भी अपने कर्मों से अपने आप को नहीं बचा सकता। बहुत सारे लोग आज कहते तो है पर अपने कर्मों से बचा नहीं सकता।
मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर्म में जीते हैं, मगर उनकी जीवन में कई सारे मैंने तकलीफ़ें देखा है। कई सारे लोग हैं जो अपनी अपनी अ, कर्म से वो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, पर उनका जीवन भी व्यर्थ है। कोई भी ऐसा नहीं है। परमेश्वर की दया हमें बचाता है, परमेश्वर की अनुग्रह हमें बचाता है। और हम देख सकते परमेश्वर पर विश्वास करने से हम बचते हैं। परमेश्वर से हम विश्वास करने से हम बचते हैं। पहला कुरिन्थियों का 1:21 में कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। संसार के ज्ञान से, यानी कि आज हर एक मनुष्य के पास संसार की ज्ञान है, और इस भौतिक और सांसारिक ज्ञान से हम बचाए नहीं जाते हैं। किसी भी इंसान का ज्ञान हमें थोड़ी समय के लिए राहत दे सकता है, या हमें जिंदगी जीने के लिए कुछ समय तक, कुछ सालों तक हमें मदद कर सकता है, पर हमारी बचाव नहीं कर सकता, हमें मृत्यु से बचा नहीं सकता। हाँ, कई बार कहते हैं लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे खाते हैं, कसरत करते हैं, ये सारे चीज़ों से लोग अपनी आयु को बढ़ा पाते थोड़ी समय के लिए, पर मृत्यु निश्चिंत है। हर एक मनुष्य, हमें उस मृत्यु से कौन बचाएगा? यही बात कह रहा, किसने हमें मृत्यु से बचाए? कौन हमें उस मौत से छुड़ा सकता है? परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह, विश्वास के द्वारा आप बचाए जाते हो। क्या कह रहा? संसार की ज्ञान, परमेश्वर को ना जाना। संसार की ज्ञान परमेश्वर को नहीं जानता। और शायद यूहन्ना की किताब में, याकूब की किताब में संसार के प्रति बातें करता कि संसार से प्रेम मत रखो। जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, इस तरह से कहता है वचन। तो थोड़ी समय के लिए सोचिए क्या कह रहा। देखिए, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। जो विश्वास, आज जो लोग प्रचार करते हैं, यीशु के बारे में आपको बताते हैं, या एक पर्चा छोटा सा देते हैं यीशु के बारे में, कहते हैं वो लोग यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु ही एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। लोग कभी कभी गुस्सा करते हैं, उनको इनकार कर देते, अरे ये देश में यीशु का नाम प्रचार मत करो, इस जगह पे तुम क्या कर रहे हो, तुमको कितना पैसा मिलता, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। पर ये चीज़, वही छोटी सी बात यीशु मसीह पर अगर वो स्वीकार कर लेता कि हाँ यीशु सच्चा परमेश्वर है, यीशु सच्चा उद्धार करता है, तो वो बच जाते, उद्धार मिल जाता। आखिरी में मसीह के जीवन में बचाए गए। यीशु मसीह का जो जीवन है उसमें हम बचाए गए। रोमियो का 5:10, क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? अद्भुत है। हम बैरी थे, परमेश्वर की बैरी थे। हम संसार से प्रेम रखते थे, संसार का ज्ञान रखते थे, अपने कर्मों, अपने टैलेंट पर हम घमंड करते थे। हमारी जात, धर्म और अच्छे कर्मों से हमारी ये सोच था। पर इन सब चीज़ों से हमें कोई नहीं बचा सकता, ये सारी चीज़ें हमें नहीं बचा सकता। कहता कि क्योंकि हम बैरी थे परमेश्वर के, पर उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल हो गया। फिर जो मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? जब प्रभु यीशु मसीह, हम गुनहगार थी, पापी थी, हम बैरी थे, तो उसके पुत्र ने क्रूस पर जीवन दिया। जब हम स्वीकार करते, विश्वास करते, तो हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाता, तो उसके जीवन के द्वारा क्यों ना उद्धार पाएंगे? अद्भुत है। किसने हमें बचाया? आपकी धर्म आपको नहीं बचाया, आपका कर्म आपको नहीं बचाया, आपकी परंपरा आपको नहीं बचाया, आपकी सोच आपको नहीं बचाया, और ना ही आपकी टैलेंट आपको बचाया, और ना आपकी ज्ञान और बुद्धि या समझ आपको बचाया, बल्कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह, उस पर विश्वास करने पर, और उसका जीवन आपको बचाता है। यीशु मसीह जीवन जिया ताकि हम वो जीवन प्राप्त कर सकें।
यीशु मसीह इस धरती पर आया, हम सभी लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और एक ऐसा जीवन दे गया जो अनंत जीवन। यीशु मसीह मृतक में से तीसरे दिन जी उठा, आज वो जीवित है। भले हम देख नहीं सकते इस भौतिक शरीर में, पर जब आप आत्मिक शरीर में आएंगे तो आप देख पाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस वचनों के लिए। हम जानते हैं हम कितना भी बुद्धिमान, समझदार, कितना भी टैलेंट, कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा सोचे, कितना भी अच्छे कर्म करें, या हमारी धर्म को हम अच्छी तरह से निभा सके, तब भी हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। पर धन्यवाद आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपके ऊपर जो विश्वास हमारा, उसके वजह से इंसान बच जाता है, क्योंकि तू पापियों से प्रेम करता है और उन्हें बचाने के लिए अपने बेटे को भेज दिया है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज जो कोई भी ये भाई बहन सुन रहे हैं, आज आप विश्वास करो, सच में यीशु सच्चा जीवित परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको नया जीवन देना चाहता है। आपकी टैलेंट, आपकी बुद्धि, आपकी परंपरा, आपकी कर्म, आपका धर्म, आपकी रीति रिवाज, आपकी पुरखाओं कोई नहीं बचा सकता। केवल यीशु मसीह पर सच्चे मन से आप विश्वास करिए तो उद्धार पाएंगे। सच्चे मन से यीशु का नाम लीजिए, उद्धार करेगा और आप बच जाएंगे नरक से, पापों से, मृत्यु से। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।